नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएन मोटिवेशन चैनल पे। आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा राजस्थान सरकार का टूटना और कहीं ना कहीं सचिन पायलट का बगावती तेवर। बड़े संक्षिप्त में बताऊंगा समीकरण क्या है। राजस्थान में टोटल 200 विधायक है, जिसमें 107 कांग्रेस के हैं, 72 बीजेपी के हैं, 13 निर्दलीय हैं और बाकी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं जो क्षेत्रीय लेवल पे ही वर्क कर रही हैं। खाने की शुरुआत अगर हम देखें तो वो राजस्थान सरकार की नियुक्ति से ही है। राजस्थान सरकार में कांग्रेस का वापस आ जाना, बीजेपी का कोसों पीछे छूट जाना कहीं ना कहीं सचिन पायलट की मेहनत का ही एक फल है। सचिन पायलट ने जमीन लेवल पर बहुत कार्य किया और पूरा तख्ता पलट ही कर दिया, वरना बीजेपी का आना निश्चित था और इसमें बहुत बड़ी भूमिका सचिन पायलट की रही। सचिन पायलट सोचते थे कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और गहलोत एक बहुत सीनियर लेवल के आदमी है, उनको सेंट्रल लेवल पे वर्क दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और गहलोत को वापस से चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर लिया गया। ये बिल्कुल उनको नागवार गुजरा, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। सचिन पायलट एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे और उनका एक प्रमुख मित्र थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनका बीजेपी में वापस चले जाना, कांग्रेस को छोड़ के चले जाना, एक उनके दिमाग में बहुत बड़ा चेंज लाने में मददगार साबित हुआ। अब सचिन पायलट के बगावती तेवर लगातार उठ रहे हैं और उनका उदाहरण भी तय हो गया है कि बीजेपी में लौटा जा सकता है। सचिन पायलट का खुले तौर से ये बोल देना कि 30 विधायक उनके साथ हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं और गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है, एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक उदाहरण है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि उनके बगावती तेवर बिल्कुल खुलेआम घोषित हो चुके हैं। जले पे नमक छिड़कने का काम एसओजी की कार्यवाही ने किया है, जिसने प्राथमिकी दर्ज कर ली है 120B धारा के तहत। यह सचिन पायलट के खिलाफ है और उनके करियर को सीधे धक्का दे सकती है, उनको जेल पहुंचा सकती है, क्योंकि इसमें सीधा देशद्रोह का एक केस होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था नाथुराम मिर्जा के साथ भी, जिनको जेल कराया गया था, एक केस उनके ऊपर दायर कर दिया था। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे के लायक थे वो, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से डायरेक्ट उनको जेल में, आज भी वो जेल ही काट रहे हैं और उनका कैरियर कर दिया गया, वो आज बिल्कुल जीरो है। गहमा गहमी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। कपिल सिब्बल का ये कह देना कि जब घोड़ा अस्तबल से निकल जाएगा तभी हम परवाह करेंगे, अपने आप में दर्शाता है कि खलबली कांग्रेस में भी है और कुछ हो सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान के चुनावी प्रभारी अविनाश पांडे का राजस्थान में आ जाना और बड़े लीडर अजय माकन जैसे का आ जाना आज दर्शाता है कि कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। आज वो डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है, एक फार्मूला सेट होने वाला है इन लोगों के बीच में। अगर बीजेपी के भी नेताओं का अगर मैं बयान देखता हूँ तो वो भी विरोधाभास हैं और बहुत कुछ ये दर्शाते हैं कि तख्ता पलट होने वाला है। आदित्य सिंधिया का ट्वीट कि मेरे दोस्त सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में बहुत खराब है और गहलोत ने उनको दरकिनार किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का भी कहना है कि ये सिर्फ डराने की कार्यवाही है, एसओजी की जो प्राथमिकी है वो डराने की। विधानसभा में उपनेता राजेंद्र राठौड़ का भी यही कहना है कि ये अंतर्कलह है और अंदर की लड़ाई है, सरकार के अंदर की लड़ाई है, अंदर में उन्हें खींचा नहीं। तो दोस्तों, घटनाक्रम ने मोड़ ले ही लिया है, सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कांग्रेस ने अल्टीमेटली ये प्रूव कर दिया है कि उनको यंग टर्क्स की, नए खून की, नए जोश की जरूरत नहीं है, वो बूढ़े लोगों से ही काम चलाएगी। सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं गहलोत की सरकार को हल्का से हिला तो दिया है। 19 मंत्री, 19 एमएलएस उसके साथ हैं और वो इस सरकार को हिलाने में कहीं ना कहीं सक्षम है। गहलोत की सरकार थोड़ी हिल गई है। अब पायलट के सामने सिर्फ दो ही रास्ते विकल्प हैं, या तो बीजेपी को ज्वाइन करें जो करना नहीं चाहते, या वो अपनी पार्टी बनाएं। अब आगे का रास्ता हम आगे देखेंगे। इस तरह से मैंने आपको पूरी कार्यवाही इसकी बताई है और इसी तरह से हम घटनाक्रम पर ध्यान देंगे। मैं विदा लेता हूं और फिर प्रस्तुत होता हूं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर।